खूब खुश रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। गुरुदेव, समस्याएं बहुत बड़ी है, पूरा परिवार दुखी है गुरुदेव। नानक दुखिया सब संसार, मानो तो दुख ही दुख है, नहीं तो दोनों सुख ही बच्चे सुख। परेशान है। नहीं, अपनी बात करो। यहाँ हम अलग अलग सबसे बात करते हैं, इसलिए अपनी अपनी बात करो। आप दूसरे की बात करेंगे तो समस्या होगी, ना तो आप उसकी समस्या को जानती हैं, ना वो आपकी समस्या को जानता है। 100% आप अपने बारे में जानते हैं, तो अपनी ही बात करो। आप तीनों लोग खड़े हैं, अपनी अपनी बात बच्ची करें। आई नहीं गुरुदेव। नहीं, अभी पहले बच्ची बेटा, के हाथों में गांठ हो रही है पहले अपनी बात, फिर तुम गलत जा रही हो डायरेक्शन में। गुरुदेव। अभी दूसरों का कष्ट तुम में भरे रहेंगे, फिर तुम कहोगे मैं कष्ट हो रहा है। गुरुदेव, मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अब तुम बिटिया को लेके चालू हो, उसके सारे कष्ट तुम में समाये हुए हैं। आंखें बंद करो, इनके बेटी के कष्ट सब वापस भेज दिए जाएं, प्रहार नष्ट करके शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। अब बैठो तो चेक करो, एकदम बच्चों की तरह बन गए, जैसे बच्चे होती 5 साल की। ऐसे पूरा बैठो, हाँ खड़ी हो, करो ऐसे ही। अब ऐसे बन गई, उठना घुटना कमर अकड़न जकड़न सारे दर्द शरीर के ख़त्म हो गए, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, गाल ब्लैडर सड़ रहा था, अंदर गैस बनती थी, खूब एसिड बनता था, अब वो सब नष्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं है। कमर में कष्ट बहुत था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था। पीछे हटो 2 कदम, आगे ज़मीन झुक के छुओ, करो, कोई कष्ट नहीं है। कमर एकदम अच्छी, करिए खूब। जो नहीं कर सकती थी सब करो ऐसे। जोड़ जोड़ में दर्द था, शरीर में आकलन जकलन खूब थी, अब कुछ नहीं, एकदम फ्री हो गई। हाँ, खुश रहो। बच्चे के बारे में पूछ सकती हूँ? फिर बिटिया की बात करोगी, कर लो। अच्छा, तुम मन नहीं मान रही हो। हाँ, गुरुदेव, बिटिया के क्या है, कोई गांठे हैं पूरे शरीर में। पहली बात तो तुम्हारी बिटिया कोई संकल्प नहीं करती है। संकल्प तो नहीं करती है, तो उसके नौकर हैं देवी देवता के, उसकी मदद करेंगे, उसके कष्ट जाएंगे। यहाँ आई थी तो अरे आई थी तो बड़ा उसने एहसान कर दिया दरबार के ऊपर आके। जब प्रार्थना संकल्प नहीं करना है तो कहाँ से स्वस्थ होगी? जो अपने लिए प्रार्थना संकल्प ना कर सके, उसका क्या फ़ायदा है इसका जीने से? बोझ है धरती पे, बोझ है। अपने लिए तो आदमी प्रार्थना करता ही है। डॉक्टर के पास आप जाते हो, बीमार होते हो, तो अपने लिए बात तो करते ही हो कि डॉक्टर साहब यहाँ कष्ट है, ये रोग है, ये कष्ट है। नहीं बोलते हो कि नहीं बोलते हो कि डॉक्टर साहब बस देख लो हमारी तबीयत खराब है, ऐसे बोलते हो? तो यही हाल तुम्हारी बिटिया का है। तो उसको जागृत करो, जो वो करे, संकल्प करने लग जाए। अरे वाह, बहुत अच्छा। ऐसे भी तो करे। उसके पैर में भी प्रॉब्लम है। पैर नहीं प्रॉब्लम, ऐसे पैर कटेगा उसका एक। ये देखो, वो तुम में भी स्मृति यही थी, एक पैर तुमको भी लगता था आधा कटेगा। देखो ये बिटिया तुम्हारे एक पैर कटने वाली स्मृति है, बता देना उसको। ऐसे एक पैर सूक्ष्म में कटा हुआ था। समझ गए? तो गुरुदेव, कैसे समस्या का हल क्या करें गुरुदेव? अरे समस्या ये है कि संकल्प नहीं करती, अपनी प्रार्थना तो करो। करवा देंगे अब जाके। तो करो, जैसे आप प्रार्थना संकल्प, बात सुनो, जैसे आप प्रार्थना संकल्प करके अपने स्वस्थ खड़े हो, कुछ हमने किया है क्या? 2 बार वनडे भी करवा अरे दिए, बात उसको सुनो, लाए हमने थे, तो नहीं किया कुछ हमने किया है? हमने तुम्हें छुआ है कि जादू टोना किया है कि इंजेक्शन लगाया है कि दवा दी है? कुछ किया क्या हमने? आपने खुद ही किया, अपना वनडे किया, अपने दरबार की प्रक्रिया की, स्वयं प्रार्थना की, आप अच्छे खड़े हो। तो वो भी करे। अपने स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। आप करवा देंगे। हाँ, प्रार्थना सब अब तुम उनके करती हो, इसलिए उसके कष्ट तुम में आते हैं। इसीलिए पैर कटने वाली स्मृति तुम में दिख रही थी, क्योंकि तुम उसके संकल्प प्रार्थना करती हो। इसीलिए एक टांग ये कटने वाला, ये एक टांग उसकी कटेगी भविष्य में। अब संकल्प करवा। हाँ, संकल्प करने बता देना, ऐसे टांग कटेगी किसी दिन, चाहे एक्सीडेंट से कटे और चाहे सड़ के कटे, वो कटेगी जरूर, वो स्मृति रहेगी। तो अभी महावन नहीं किया, सब कर लिए, 2 बार उसको शामिल किया। हाँ, 2 बार वनडे कर लिए। अरे भाई 14 बार कर लो, नहीं ठीक होगी। करा शामिल कर। आप रोज एक वनडे करो, नहीं ठीक होगी। आई थी वो। आप खूब कमा के घर में गेहूं दाल चावल आटा सब इकट्ठा कर लो और भी बना के खाओ नहीं, बना भी लो खाओ भी नहीं, तो पेट भर जाएगा?
आप खूब ऊर्जा पैदा कर लो, उत्पन्न कर लो, वैदिक प्रक्रिया कर लो, लेकिन प्रार्थना ना करो कि भाई प्रार्थना तो हम नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका क्या मतलब होगा? प्रार्थना नहीं करेगी तो कैसे स्मृतियाँ नष्ट होंगी, कैसे स्वस्थ होगी? अभी यहाँ होती है, अभी 1 मिनट लगता है उसको स्वस्थ होने में। जैसे आप स्वस्थ खड़ी हो, आप कितने कष्ट में थी अभी दरबार आने के पहले कितना कष्ट जब पहली बार आप आई थी। अभी आप कष्टों से रही तो कोई कष्ट नहीं है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। उसके कारण तमाम गांठें आँठें आप में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। संकल्प करवा देंगे गुरुदेव। हाँ, तो गांठें आप में आ जाती हैं, उसकी गांठें आप में बनती हैं शरीर में। तो बचो इनसे, उसको बोलो कि बेटा अपनी प्रार्थना संकल्प करना है। करवा देंगे। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। और उसको लिम्फेटिक कैंसर भी डेवलप हो रहा है बॉडी में, रक्त उसका बहुत दूषित है। आपकी बेटी का गांठें उसके शरीर में है, नहीं है? दिखती है यहाँ पे। हाँ, नहीं वहाँ गांठें देखो, हाथ में गांठें, हाथ बता रही हो? देखो हाथ बना है ये। हाँ, हाथ में, पैर में, पीठ में, पेट पे, सब जगह हमारा। ये देखो ना, हाथ बना है, देख लो कैसे गांठें बन रही हैं। ये सब लिम्फेटिक कैंसर है उसको, बॉडी में सड़ जाएंगी। आप करवा देंगे। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। डॉक्टर साहब बाद में कहेंगे अब भगवान से प्रार्थना करो, यही बताएंगे एकदम से ऐसे लिम्फेटिक कैंसर बन रहा है बॉडी में। गुरुदेव संकल्प करवाने पे सही हो जाएगी ना? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता ये बात। तुम्हारी अविश्वासी, तुम तो बहुत अविश्वासी निकली भाई। तुम कैसे ठीक हुई? मैं तो हो गई गुरुदेव। इंजेक्शन लगाया तुम्हारे हमने, फिर कैसे ठीक हुई? कैसे ठीक हुई हो तुम? नहीं, बच्ची को भी सही करना। बच्ची गई भाड़ में, पहले बात का जवाब दो। तुमने ऐसी बात की कि अब ठीक हो जाएगी, तुम कैसे ठीक हुई हो? मैं तो संकल्प से हो गई। तो फिर वो कोई हूर की परी है जो संकल्प से नहीं ठीक होंगी? वो बच्चा ठीक होके खड़ा है, तुम्हारे पतिदेव टन होके खड़े हैं, तुम टनाटन खड़ी हो, संकल्प प्रार्थना से ठीक हुई हो। अब वो हूर की परी है कोई क्या जो ठीक हो जाएंगी बगैर प्रार्थना संकल्प ईश्वर से? अब करवा देंगे गुरुदेव। दरबार इतना तक तुमको खोल के दिखा रहा है, तुम्हें कोई नहीं बताया कि धरती में। अब करवा देंगे गुरुदेव। हाँ, यहाँ तक दरबार दिखा रहा है कैसे कैसे कहाँ कहाँ गांठें बनी हैं हाथों तक में। हाँ, जो गलती हुई। हाँ, और लिम्फेटिक कैंसर भी ऐसे ही है, ध्यान रखना। सड़ के गल के मरने की स्मृतियाँ हैं उसमें। और तुम लोगों से बहुत चिढ़ती है, जब तुम लोग बोलती संकल्प प्रार्थना के लिए बहुत चिढ़ती है। चिढ़ती है, हैं? हाँ, बता देना, चिढ़ निकल जाएगी, सब हीरोइन गिरी खत्म हो जाएगी। खुश रहो। पूजनीय महादेव को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो हीरो। महादेव, मैं कुछ बात मन में ही कहना चाहता हूँ। क्या डालो? ठीक है, क्या दिक्कत है? तुम अपना एक अर्जी लगा देना बाबा माँ से बस। गुरुदेव, ये बचपन से ही मेरी समस्या है। लगा देना। अभी तो कुछ नहीं है, प्रेजेंट टाइम में तुम्हें कुछ भी नहीं फील है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगी। उसमें महावन के उसमें हो तुम। हाँ हाँ, बस ठीक। आंखें बंद करो एक बार। प्रहार शुद्धि कामदेव बढ़ी हुई कामुकता काम वासना अपने में समाहित करें। इसमें स्वप्न दोष की जो स्मृतियां हैं वो सब नष्ट कर दी जाए। रक्त दोष की स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार जो प्राइवेट पार्ट में समस्या है सड़न की, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो अंड को सिकुड़ रहे हैं वो यथावत कर दिया जाए, प्राकृतिक रूप से बढ़ा दिया जाए। शुद्धि। अपना बंधन खींचो बेटा 3 बार। किन्नर देवताओं के श्राप से मुक्ति दी जाए। दरबार से प्राइवेट पार्ट लगा दिया जाए, शुद्ध करके पुराना हटा के नष्ट करके सब काम कर शुद्धि। बंधन खींच लो 3 बार फिर से, और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, एक चीज़ है, मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी आदमी से भीड़ वाली जगह कहीं भी जाता हूँ, इतना भयानक डर लगता है कि कोई मेरे को मार देगा, कोई मेरे को हत्या कर देगा। चलो उसी पे आ जाते हैं। हाँ। आप देखो ऐसा लग रहा है कुछ, देखो भीड़ पे जाना है तुम्हें, खूब भीड़ में जाना। पीछे देखो भीड़ है खूब, देखो घूम के, कोई भय आ रहा है? दबा रहा है। कोई भय आ रहा है?
क्या भय आ रहा है? अब किसी प्रकार का भय आ रहा है कि मार देंगे ये लोग तुम्हें? पता नहीं, आता है हमेशा ही। नहीं, गलत बात नहीं बोलो, सही सही आप आकलन करिए, भीड़ को देखिए, और क्या आपको लग रहा है ये लोग मार देंगे आपको कोई जान से? देखो जो आता था भय आ रहा है। गुरुदेव एक बात और पूछनी थी। पहले इसी बात पे रहो। हाँ। कोई आ रहा है भाव कि कोई मार देगा? नहीं गुरुदेव। हाँ, सोशल एंजाइटी थी ये। ऐसा लगता था कोई चाकू मार देगा, लगता था। अब लग रहा है कोई चाकू मार देगा? नहीं गुरुदेव, विचार रुक गए हैं बिल्कुल अभी। हाँ, खुश रहो। गुरुदेव मेरे पिताजी है ना, मेरे दादाजी के छोटे भाई गोद गए थे। उन्होंने क्या 2 शादियाँ करी थी, और पहली पत्नी बच्चा 2 दिन का तो घर से बाहर निकाल दिया, और वो बच्चा फिर मर गया। उसके बाद एक मकान जिसमें रहते थे ना, वो नाग ही नाग दिखते थे बार बार, और पता नहीं क्या क्या होता था उस मकान में, और फिर वो जिंद वगैरह पता नहीं क्या क्या हुआ उस मकान में। और फिर उसके बाद में है ना, मतलब उनके पूरा परिवार तबाह हो गया, और हमारा परिवार भी तबाह हो बेटा गया। वो सब नकली बीमारी, भूत ऊत प्रेत और शैतान, ये सब नकली, ठीक है? कहीं कुछ नहीं। कुछ लगता तुम्हें कुछ है? कुछ लगता हो तो बताओ तुम। लग रहा है अब? चिल्लाता हूँ मैं बहुत तेज तेज। अरे हम क्या कह रहे हैं यार, तुम कहते खूब चिल्लाओ, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कोई भूत प्रेत शैतान कहीं है? नहीं गुरुदेव, अभी तो उनका नाम सुनकर कोई भय लग रहा है? नहीं। तो फिर आप सबसे मुक्त हो, सब गंदगी से मुक्त हो। इतनी विराट ऊर्जा तुम्हारे साथ है, भोलेनाथ और माँ साक्षात उनकी ऊर्जा तुम्हारे पास है। अब भी तुम्हें अब कहाँ से भय आ जाएगा? अब तो मृत्यु का भय भी नहीं है। आंख बंद करके देखो, कोई सांप नहीं देख सकते तुम आंख बंद करके? इतने सांप निकलते थे घर में, दिखाई देते थे। देखो आंख बंद करके एक सांप नहीं देख सकते चलता हुआ जिंदा, तुम देखो। दिख रहा है कोई सर्प? पहले एक बार देखा था, उसकी वो फोटो जरूर देखा। तुम बहुत कंफ्यूज आदमी हो। कोई सर्प तुम्हें देख पा रहे हो? हाँ गुरुदेव, देख तो पा रहा हूँ। झूठ नहीं बोलो, एक एक रोया दरबार देखता है। अच्छा बताओ कैसा है सर्प देख रहे हो तुम? देखो आंख बंद करके, वो एक छोटा सा विजुलाइज करो, सोचना नहीं है, देखने की बात बोल रहे हैं। इतना टाइम लगता है देखने में? देख लिया। दिख रहा है कोई सर्प? तो फिर काहे कह रहे सर्प दिख रहा है जबरदस्ती? गुरुदेव काली काली परछाइयाँ से दिखती थी। ठीक है, अपना संकल्प प्रार्थना किया करो। माँ के पास एक बार और जाके संकल्प कर लेना। अच्छा गुरुदेव, मैं एक से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी के दोनों, उनके पगड़ी बंधी हुई है मतलब, और दोनों को अपने पिता मानते हैं, और 25 साल एक के पास रहते, 25 साल दूसरे के पास रहते, तो पितर अपने किसके होंगे और क्या होंगे? डीएनए किसको मानेंगे? दो आपके पास डीएनए ऊर्जा पथ बना दीजिए, दिक्कत क्या है? अच्छा, 2 जगह लोग बांट दीजिए, ऊर्जा तो है ही आपके पास। तो दो हवन, अब वो आप जाने किसको रखना है बेटा, अच्छा, वो आपको तय करना है। उसमें 2 हवन के पुण्य की ऊर्जा है, तो एक में एक जन का कर दीजिए, एक में एक जन का कर दो, फिनिश। ठीक है, खुश हो। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके दरबार में की कृपा से मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल। 6-7 साल से गुरु जी मैंने 2 पगड़ी बांधी थी, हाँ और मैंने पगड़ी भी वापस कर दी अब, हाँ। और उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी, लेकिन मैं 5-6 साल से परेशान हूँ। तो कोई उसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है गुरु जी? होता ही है, जब 2 डीएनए रहेंगे अलग अलग, तो दोनों डीएनए के अलग अलग पित्र रहेंगे। तो इस चक्कर से ना 2 हवन भी कर दिए, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन है। 2 वनडे भी कर दिए इस चक्कर से। इसीलिए कन्फ्यूजन है, तो दोनों का अलग अलग 2 डीएनए बना लीजिए, तो अभी सब खत्म हो जाए। और उनके तो कोई नहीं है, काकी है, और सब गई, खत्म हो गए सब। बस उतने कर हमारा लीजिए। परिवार ही है, बस 4 प्राणी हैं हम, 4। हाँ बस संकल्प करके कर लीजिए, 2 जगह कर दीजिए। वो बच्चे को समझा दिया अभी, कर देंगे लोग, करा देंगे अभी दरबार में, बहुत करा देंगे। इसीलिए स्वेलिंग दिमाग में बहुत ज़्यादा आप लोगों की रही है, और भय बहुत रहा है अंदर, आत्मविश्वास की कमी है गुरु जी, बहुत ज़्यादा कमी थी, और पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी आपके यहाँ हाँ। कि पागल हो जाए आदमी, ये वाली स्मृतियाँ थी।
ये दरबार ने सब नष्ट किए। अब कोई पागल आगल नहीं है। अपनी प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ रहो, थोड़ा लेपन वगैरह कर लो, ठीक है। खुश हो। पेशाब में दिक्कत है गुरुजी, हैं? टॉयलेट में बार बार वो स्मृति थी, वही बच्चे में भी स्मृति थी। अभी दरबार ने नष्ट की है, उसको भी नष्ट किया, तुम्हारे भी नष्ट किए। प्राइवेट पार्ट में समस्या आप लोगों के यहाँ, वो स्मृति थी, गंदी स्मृति थी, वो नष्ट हो गई, ठीक है। खुश रहो। जब दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।